क्लास 4 का मैथ है, अध्याय है 3। अध्याय का नाम है घटाव। तो इसमें देखिए यहाँ एक घटाव है। तो ऐसे तो घटाव सबको आता ही है, सभी बच्चों को, लेकिन यहाँ थोड़ा हम नए तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको घटाव बनाना आसान हो जाए। तो देखिए 5 है और यहाँ 7 है, तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो इससे ये कितना लेगा, 10 लेगा। तो इससे ये 10 ले लिया तो ये 3 2 हो जाएगा। तो अब 10 में से 7 घटा देंगे, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 और 3 में 5 जोड़ देंगे। ऐसे बनाइए, या नहीं तो 10 और 5 को जोड़ दीजिए, 10 5 15। 15 में से 7 घटाएंगे, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब ये हो गया 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1। इसी प्रश्न को यहाँ फिर देखिए, कह रहा है 335 को नीचे चित्र में दर्शाया गया है, इनमें से 217 को निकालें। 100 200 300, 10 20 30, 1 2 3 4 5, तो 330 और 5 35, 335। तो इसमें से 217 निकालते समय कितनी इकाइयां निकलती है? तो 335 में से 217 घटाएंगे तो यहाँ 118 बचेगा। अब कह रहा है यहाँ चित्र में 335 में कितनी खुली इकाइयां है? तो खुली इकाइयां पूछ रहा है, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 खुली इकाइयां हैं, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब कह रहा है तब हमें एक दहाई को खोलना पड़ेगा। तो खुली इकाइयां 5 है और 118 चाहिए, तो खोलना पड़ेगा। इसी चीज को यहाँ समझा रहा है। जैसे कि अब 5 है और यहाँ 18 लाने के लिए 100 है, तो 100 तो एक इसमें से ले लेंगे तो 100 हो गया, बच गया 18। तो 18 में से जब 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 7। तो 7 के लिए क्या करेंगे, ये खोलना पड़ेगा। इसमें 10 है तो इसमें से 7 निकालेंगे तो खोलना पड़ेगा, 7 ले लेंगे इसमें से। तो इसी बात को यहाँ लिखा है, तब हमें एक दहाई को खोलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए घटाव है, इसको इस सरल तरीका से बनाना है और इसको विस्तारित तरीका से बनाना है। तो यह विस्तारित तरीका तो आप जोर में भी आपको पिछले अध्याय में भी बताए हैं, विस्तारित रूप में लिखना, और यहाँ लिखा हुआ है विस्तारित रूप में, और उसको बनाना है। तो देखिए घटाएंगे, 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इसमें से लेंगे 10। 10 ले लेंगे तो 10 और 2 12। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9। जोड़, इसमें से ये 10 लिया, 60 है, 60 में से 10 ले लिया था तो ये 50 बचा। तो यहाँ तो 0 घटाना है तो ये 50 ही हो जाएगा। जोड़, ये हो जाएगा 0 0 और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ कर लिख देंगे तो बराबर 359। अब इसको घटाना है तो देखिए ये इससे लेगा 10, तो 10 2 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, ये हो गया 5, और 7 में से 4 घटाएंगे 3। इसी तरह से अब यहाँ देखिए 6 में से 3 घटाना है 3, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे 10 लेगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, ये 5 हो गया, 5 में से 5 कट गया। यहाँ देखिए 15 है, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे 10 लिया, 15 हुआ, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 8, 8 में से 0 8, ये है 3, 3 में से 2 गया 1। अब इसको देखिए 7 से 9 नहीं घटेगा तो इससे लेगा, तो इससे लेगा तो ये हो जाएगा 17, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8। उसके बाद ये बीच में जब होता है 0 तो ये 9 हो जाता है, तो यहाँ 9 लिखेंगे, और ये हो गया 8, 8 में से 6 घटेगा 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, 400 में से 100 घटाते हुए 5 संख्याएं लिखिए। तो यहाँ जगह कम है, कॉपी पर बना। देखिए 4 नंबर है, 800 लिखेंगे, 100 घटाना है 0 0 7,
तो एक ये हो गया, 5 संख्या लिखना है तो एक संख्या हो गया। फिर इसमें से 100 घटाना है, 006, तो एक संख्या ये हो गया, 2 संख्या हो गया। फिर इसमें से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 005, 3 संख्या हो गया। फिर इसमें से 100 घटाएंगे 004, 4 संख्या हो गया। फिर इसमें से 100 घटाएंगे 003, ये 5 संख्या हो गया। बस हो गया। इसी तरह से 5 बार घटा देना है। प्रश्न 5 है, 255 में से 10 घटाते हुए 9 संख्याएं लिखिए। तो 9 संख्या लिखना है तो इसके नीचे लिखेंगे 10, घटा देंगे 5 4 2। फिर इसमें से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 3 2। फिर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 2 2। इसी तरह से 9 बार, अभी एक बार 2 बार 3 बार हो गया, 9 बार घटाना है। फिर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 1 2। फिर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 0 2। फिर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा तो इससे 10 लेगा, तो 10 में से 1 गया तो 9, और ये हो गया 194 हो गया। अब देखिए कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, 6 बार हो गया, ये 7 बार होगा। फिर 10 घटाएंगे 4, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 1। फिर इसमें से 10 घटाएंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 1। तो ये 7 बार यहाँ हुआ था तो ये 8 हो गया, 9 हो गया। बस हो गया 5 का आंसर। इसी तरह से लिखना था। 7 नंबर में देखिए, सतीश के खेत में 750 मन चावल पैदा हुए। इनमें से उसने 395 मन चावल बेच दिए। बताइए अब उसके पास कितने मन चावल शेष रहा। तो लिखेंगे सतीश के खेत में चावल बराबर 750 मन, इसी को लिखे हैं। अब बेचा गया चावल, तो 395 मन बेचा है, तो यहाँ लिखेंगे बेचा गया चावल बराबर 395 मन। अब पूछ रहा है शेष चावल, तो शेष चावल बराबर हो जाएगा 750 घटाओ 395। अब घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, उसके बाद हो गया 4 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 355 मन आंसर हो गया उत्तर। प्रश्न 7, गीता के पास 995 गोलियां हैं। सुशीला के पास गीता से 313 गोलियां अधिक है। सुशीला के पास कितने गोलियां हैं। ब, यदि सुशीला के पास गीता से 513 गोलियां कह रहा है कम होते तो सुशीला के पास कितने गोलियां होते। तो लिखेंगे गीता के पास कुल गोलियां 995 है, तो यहाँ लिखेंगे 995। अब है अ, सुशीला के पास गीता से 513 गोलियां अधिक है, तो सुशीला के पास कितनी गोलियां हैं। तो सुशीला के पास कुल गोलियां बराबर हो जाएगा 995 जोड़ 513। अब इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8, 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, 9 1 10, 5 15, 1508 गोलियां। यही अ का उत्तर हुआ। अब ब देखिए, अब लिखेंगे गीता के पास कुल गोलियां 513 है। यदि सुशीला के पास, अच्छा पहले ये गीता का गोली लिखेंगे, तो गीता के पास कुल गोलियां 995 है, 995 है।
यदि सुशीला के पास, अब कह रहा है गीता से 513 गोलियां कम रहता तो कितना गोली होता। तो सुशीला के पास तो लिखेंगे सुशीला के पास कुल गोलियां बराबर हो जाएगा, गीता का गोली है 995 और कह रहा है 513 गोली कम रहता, तो कम होता है तो घटाव करते हैं 513, तो अब इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 9 में से 5 घटाएंगे 4, तो 482 गोलियां आंसर हो गया। प्रश्न 8 है, संजू और राजू ने अपने अपने घर के पिछवाड़े में आलू बोए। उन्होंने आलू निकाल कर तौले, तौले नहीं गिने, आलू को तौला ही नहीं गिन लिया। संजू के यहाँ 732 आलू निकले, राजू के यहाँ 418 आलू निकले, तो बताइए संजू के यहाँ कितने अधिक आलू निकले। तो यहाँ लिखेंगे संजू के पास आलू बराबर 732 है, राजू के पास आलू 418 है। तो पूछ रहा है कितना अधिक निकला, तो अधिक निकालने के लिए उसमें घटाव करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर। तो अंतर बराबर होता है कितना होगा, तो अंतर बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा कर लिख देंगे 732 घटाव 418 बराबर 12, 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो गया 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और ये हो गया 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 314। इसी को यहाँ लिख देंगे संजू के यहाँ 314 अधिक आलू निकले। प्रश्न 9 है, अंजू ने पहले दिन 318 रुपए खर्च किए, दूसरे दिन 415 रुपए खर्च किए, उसने दूसरे दिन पहले दिन से कितने अधिक रुपए खर्च किए। तो यहाँ लिखेंगे अंजू ने पहले दिन खर्च किए 318 रुपए, दूसरे दिन खर्च किए 415 रुपए। तो अब अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो 318 छोटी संख्या है, 415 बड़ी संख्या है, तो 415 में से 318 घटा देंगे बराबर, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ये हो गया 0, इससे ये लिया था, तो अब इससे ये लेगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो गया 3, 3 में से 3 खत्म हो गया, 97 बचा। तो अब लिखेंगे प्रश्न में से ही यहाँ देख के लिखते हैं, है ना, उसने दूसरे दिन पहले दिन से कितने अधिक रुपए खर्च किए, उसी को लिख देंगे। उस यहाँ लिखेंगे अतः, अतः लगा छूट गया है, अतः उसने दूसरे दिन पहले दिन से यही 97 अधिक रुपए खर्च किए। प्रश्न 10 है, इंदु के बगीचे में 655 पौधों में से 215 पौधे सूख गए, अब उसके पास कितने पौधे बचे। तो लिखेंगे इंदु के बगीचे में कुल पौधे बराबर 655, सूख गए 215, तो शेष पौधे बराबर, तो इसमें से इसको घटा के लिख देंगे, तो हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, 440 पौधे आंसर। अब देखिए यहाँ, अब आप भी घटा कर देखिए, इसको घटा कर देखना है, तो ये तो बहुत इजी है, घटाव आप लोग को आ रहा है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पिछले 2 वर्षों में 4 जिलों में 8वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है, बताइए कि प्रत्येक जिले में किस वर्ष परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या अधिक है और कितनी अधिक है। तो यहाँ देखिए 2009 में 414 बच्चा है और वर्ष 2010 में 813 बच्चा है, तो यहाँ किस वर्ष संख्या अधिक है और कितनी। तो यहाँ देखिए लिखेंगे
इसमें संख्या अधिक है और कितनी है, तो यहाँ 800 है और यहाँ 900 है। तो 2009 में अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 2009 में। अब इसको घटा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 3, एक में सॉरी 4 में से 3 घटाएंगे 1, गलत हो गया, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, लिख देंगे 2009 में 101 अधिक है। दो नंबर देखिए, यहाँ अधिक 3000 और यहाँ 2000 है, तो ये बड़ी संख्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2010 में बड़ी संख्या है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 2010 में। अब देखिए 3025 में से 2000 को घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, 25 अधिक है। अब 3 नंबर इसमें 3000 है, इसमें 4000 है, तो ये अधिक है 2009 में, तो लिखेंगे 2009 में। अब घटा देंगे तो 5 में से 5 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1100 अधिक है। अब इसमें देखिए, इसमें 2000 है, इसमें 1000 है, तो ये बड़ी संख्या है, 2010 में बड़ी संख्या है, तो अब लिखेंगे 2010 में। अब घटा देंगे तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो 15 में से 7 घटाएंगे, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद ये हो गया 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। और फिर ये हो गया 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो 12 में से 9 घटाएंगे, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 3, ये हो गया 1 में से 1 कट गया, 378 अधिक है। प्रश्न 1 है, एक रेलगाड़ी में 623 लोग थे, पटना रेलवे स्टेशन पर उसमें से 262 लोग उतर गए, आप बताइए अब रेलगाड़ी में कितने लोग रह गए। तो लिखेंगे एक रेलगाड़ी में लोगों की संख्या बराबर 623, रेलगाड़ी से उतरे लोगों की संख्या 262, तो अब शेष कितने लोग रह गए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 623 घटाओ 262 बराबर हो जाएगा 1, ये हो गया 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 361 लोग रह गए। प्रश्न 2, एक विद्यालय में 1234 बच्चे हैं, इनमें से 239 बच्चे दूसरे विद्यालय में चले गए, अब कितने बच्चे स्कूल में हैं। तो लिखेंगे एक विद्यालय में बच्चे हैं 1234, 1234, 239 बच्चे, तो लिखेंगे दूसरे विद्यालय में जाने वाले बच्चे हैं 239। अब लिखेंगे शेष बच्चे, तो शेष बच्चे हो जाएंगे 1234 घटाओ 239, घटा देंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये हो गया 2, तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ये हो गया 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 2 11, तो इतना 995 बच्चे आंसर हो गया। प्रश्न 3 है, पानी की टंकी बनाने के लिए 6228 ईंटें चाहिए, हरजी राम ने पहले 2315 ईंटें मंगवाई, अब उसे कितनी ईंटें और मंगवानी पड़ेंगी। तो लिखेंगे पानी की टंकी बनाने के लिए कुल ईंट बराबर चाहिए 6228,
फर्जी राम द्वारा पहले मंगाई गई ईंट 2315। तो अब इसका अंतर निकालेंगे। तो अंतर के लिए क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 6228 घटाव 2315 लिखेंगे और घटाकर लिख देंगे। तो 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से 1 1, 12 में से 9 गया, 12 में से 3 जाएगा 9, 5 में से 2 गया 3, 3913 ईंट हो गया। लिखेंगे अब उसे 3913 ईंटें और मंगवानी पड़ेगी। प्रश्न 4 है, गीता मोतियों की माला बनाकर बेचती है, उसके पास 3880 मोती है। उसकी बहन श्यामा भी बाजार से 1015 मोती लाई। किसके पास अधिक मोती है और कितने? तो लिखेंगे गीता के पास कुल मोती है 3880। 3880। उसके बाद श्यामा के पास कुल है 1015। तो अब निकालेंगे अंतर। तो अंतर बराबर लिखेंगे 3880 घटाव 1015। अब इसको घटा कर लिख देंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, उसके बाद 8, 3 में से 1 गया 2, 2865। तो अब लिखेंगे प्रश्न में किसके पास अधिक मोती है और कितने? तो लिखेंगे गीता के पास श्यामा से 2865 मोती अधिक है। प्रश्न 5 है, रूपडी गांव में कुल 4236 विद्यार्थी है। यदि इनमें से छात्रों की संख्या 2965 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो लिखेंगे रूपडी गांव में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 4236, छात्रों की संख्या 2965। तब छात्राओं की संख्या लिखेंगे 4236 घटाव 2965। अब इसको घटा के लिख देंगे तो हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1271 छात्रा है। प्रश्न 6 है, पिपरा गांव के पुल निर्माण में 2900 बोरे सीमेंट की जरूरत है। इनमें से 1099 बोरे सीमेंट आ गए। बताइए अब और कितने बोरे सीमेंट चाहिए? तो लिखेंगे पुल निर्माण में छूट गया था, में सीमेंट की जरूरत बराबर 2900 बोरे। इनमें से पहले से उपलब्ध सीमेंट बराबर 1099 बोरे। तो अब लिखेंगे अंतर बराबर, तो अंतर में 2900 घटाव 1099। अब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 8, 2 में से 1 गया 1, 1801 बोरे। अब इसी को यहाँ लिखेंगे। अब अतः यहाँ अतः जोड़ देंगे, अतः ही छूट जाता है, लिखने में छूट गया है। अतः अब और 1801 बोरे सीमेंट चाहिए। प्रश्न 7 है, एक अभयारण्य में कुछ हिरन है, वहां 2320 हिरन और लाए गए। अब उनकी संख्या 7563 हो गई। बताइए पहले से कितने हिरन अभयारण्य में थे? तो अभयारण्य में हिरन लाए गए 2320।
2320। कह रहा है अब उनकी संख्या, अब हिरण की संख्या हो गई 7563। तो पहले से हिरण की संख्या, तो 7563 घटाओ 2320 बराबर हो जाएगा 3 में से 0 गया तो 3, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, 5243। तो लिखेंगे अतः पहले से 5243 हिरण अभयारण्य में थे। एक टेलीविजन और रेडियो का मूल्य 9875 रुपये है। यदि रेडियो का मूल्य 1899 रुपये हो तो टेलीविजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे एक टेलीविजन और रेडियो का मूल्य बराबर 9875 रुपये। अब है रेडियो का मूल्य बराबर 1899 रुपये। तो अब टेलीविजन का मूल्य, तो टेलीविजन का मूल्य हो जाएगा 9875 घटाओ 1899 बराबर, इसको घटा के लिख देंगे। तो 15 में से 9 गया 6, 16 में से 9 जाएगा 7, ये हो गया 7, 17 में से 8 गया तो 9 और ये हो गया 8 में से 1 गया 7। तो टेलीविजन का मूल्य हो गया 7976 रुपया आंसर। प्रश्न 1 है अब जोड़ घटाव के चक्कर, ये चक्कर है जोड़ घटाव का। नीचे दिए गए सवाल हल कीजिए। तो यहाँ देखिए 38 में से 8 घटाकर 30, एक आप बनाकर दिखा दिया है। अब यहाँ देखिए 38 में 12 जोड़ना है, तो जोड़ देंगे 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4 1 5। फिर यहाँ 15 जोड़ के लिखना है, तो 15 जोड़ के लिख देंगे 8 और 5, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 हो गया 53। और फिर इसको जोड़ के लिख देंगे, 18 जोड़ के लिखना है, तो हो जाएगा 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 हो गया 56। इसी तरह से इसको अब 50 से 18 घटा के लिखना है। तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3। अब इसमें 45 जोड़ के लिखना है, हो जाएगा 5 और 5 और 4 9। यहाँ 50 में 32 जोड़ के लिखना है, तो हो जाएगा 2 5 3 8। यहाँ 40 जोड़ के लिखना है, तो हो जाएगा 0 और 5 4 9। 27 जोड़ना है तो 7 5 2 7। यहाँ 20 जोड़ना है तो 0 5 2 7। 10 जोड़ना है तो 50 10 60 और यहाँ 20 जोड़ना है तो 50 20 70। अगला प्रश्न है खाली गोलों को इस प्रकार भरिए कि आरी तिरछी सीधी रेखा में संख्याओं का योग 700 हो जाए। प्रश्न संख्या 2 है। तो यहाँ देखिए 312 है और यहाँ 32 है, तो 312 में 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3, 344। अब 344 को 700 में से घटा देंगे, इसको जोड़े थे तो ये हो जाएगा 6, ये 9, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 356। तो इसमें भर देंगे 356। अब देखिए इसमें यहाँ 312 है, तो अब 700 में से 312 घटा देंगे, तो 700 में से 312 घटा दिए तो ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 388 बच रहा है। तो 388 बच रहा है, तो इसमें से मान लीजिए इस 88 को इसमें लिख देंगे,
तो इधर 388 इसमें से निकल गया, ऐसे आप समझ लीजिए। 88 घटा दिए तो 003, 300 बच गया, तो इसमें लिख देंगे 300। अब इसमें लिखना है तो यहाँ 388 फिर 312 घटाएंगे तो 388 आएगा। तो 388 में से मान लीजिए 100 घटा देते हैं, 882, तो 288 हुआ। तो एक ठो में लिख देंगे 288 और एक में लिख देंगे 100। ये अपने मन से आप कुछ भी कम अधिक करके इसमें भर सकते हैं। 3 में है उचित संख्या लिखिए, तो इसमें उचित संख्या अपने मन से लिखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो अपने मन से जो सब यहाँ सबसे अधिक 500 है, 300, 500, 400, 300, 500, तो 500 से अधिक मान लीजिए यहाँ भर लेते हैं 600। अब 600 में 359 जोड़ेंगे, तो 600 में 359 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 5 और ये हो गया 6 3 9, 959। अब 959 में से 528 घटा देंगे, तो 9 में से 8 घटेगा तो 1, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 431 हो गया। अब 431 में इसको जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, तो 3 1 4, 4 और रुकिए 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4, 4 और 9 13 के 3, हाथ में 1। अब हो जाएगा 4 4 8 1 9, 930। अब 930 में से 330 को घटाएंगे, तो 0 में से 0 घटाए तो 0, 3 में से 3 घटाए 0, 9 में से 3 घटाए 6, सही हो गया। तो इसी तरह से फिर अब इसको बनाना है। तो इसमें देखिए, इसमें है 300, 400 है, तो उससे अधिक हम 500 यहाँ लिख लेते हैं। ये तो अपने मन से ही लिखना है 500। 500 में अब 325 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 825। 825 में से 424 घटाएंगे, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 4 गया 4, 401। 401 में अब 420 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 821। अब 821 में से 321 घटा के देखेंगे, एक में से 1 घटाए 0, 2 में से 2 घटाए 0, 8 में से 3 घटाए 5, आ गया। यहाँ प्रश्न 4 है। मधु 4550 रुपए लेकर बाजार गई। इनमें से उसने 2370 रुपए के चावल और 1267 रुपए के गेहूं खरीदे। बताइए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो लिखेंगे मधु बाजार लेकर गई 4550 रुपए, चावल खरीदी 2370 रुपए का, 2370 रुपए, और गेहूं खरीदी है 1267 रुपए का, 1267 रुपए। तो कुल खर्च कितना हुआ है, तो कुल खर्च हुआ है 2370 जोड़ 1267 बराबर। अब इसको जोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा 7 और 6 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 3 1 4, 4 2 6, 2 1 3, 7 7 और 6 13 के 3, हाथ में 1 2 3 3 6, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब कह रहा है शेष रुपए। शेष रुपए बराबर हो जाएगा 4550, 4550 घटाओ 3637। अब इसको घटा के लिख देंगे तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, ये हो गया 3, 3 में से 3 कट गया, 913 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। लिख भी सकते हैं। अतः अब उसके पास
913 रुपए बचे। इसको आप सीधा घटाव जोड़ करके भी बना सकते थे, पर परीक्षा में वैसे बनाने पर मार्क्स कम आता है। अगर आप लिख कर बनाएंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा, इसलिए लिख कर ही बनाइए। प्रश्न 15 है, चित्रों में वस्तुओं के दाम देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। यहाँ सभी वस्तु का दाम लिखा हुआ है और नीचे प्रश्न का जवाब। एक तो बनाकर दिखा दिया है, दो में देखिए। शंकर ने मोबाइल, कुर्सी और अलमारी खरीदी, तो मोबाइल का दाम कितना है? मोबाइल का देखिए, मोबाइल का है 2000, तो यहाँ लिखेंगे 2000 जोड़। कुर्सी का 2200 जोड़। अलमारी, अलमारी का है सबसे ऊपर देखिए 3000, तो यहाँ लिखेंगे 3000। अब इसको जोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2000 था, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 2, अब हो जाएगा 3 2 5 5 2 7, 7200 रुपया आंसर। इसी तरह से देखिए, स्मिता ने संदूक, तो संदूक का दाम है 400 रुपया जोड़। रेडियो, रेडियो का दाम है 1105 रुपया। और मोबाइल, तो मोबाइल का दाम है 2000 रुपया 2000 बराबर। अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 0, अब 4 और 1 5, 2 और 1 3, 3505 रुपया आंसर। अब है रीचा ने अलमारी, तो अलमारी का दाम 3000 है जोड़। हॉकी, हॉकी का दाम कितना है? हॉकी का दाम है 200। हॉकी है, हॉकी स्टिक का दाम है 275 रुपया जोड़। अब रेडियो का दाम है 1105 रुपया, 1105 रुपया। और कुर्सी का दाम है 2200, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ 2200। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, तो 0 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1 1 और 7 8, अब 2 1 3 3 और 2 5, अब हो जाएगा 2 1 3 3 और 3 6, 6580 रुपये आंसर। अब है ज्ञानचंद ने साइकिल, बल्ला और कुर्सी खरीदी, तो साइकिल, बल्ला और कुर्सी, साइकिल का दाम है 2260 रुपया जोड़। बल्ला का दाम है 1250 रुपया जोड़। कुर्सी का दाम है 2200 रुपया, तो अब इसको जोड़ देंगे बराबर, हो जाएगा 0। अब हो जाएगा 5 और 6 11, 11 के 1, हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 5 और 2 7, अब हो जाएगा 2 1 3 3 2 5, इतना रुपया। अब कह रहा है अगर हर व्यक्ति के पास 9500 रुपया हो तो प्रत्येक के पास कितने रुपए बचे। हर आदमी के पास अगर कह रहा है तो क्या करेंगे, हरीश का पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे हरीश के पास बचे बराबर 9500, 9500 घटाव हरीश खर्च कितना किया था, 8460 रुपया, 8460 रुपया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 4 में से 4 0, 9 में से 8 1, इतना रुपया हरीश का खर्च हुआ। अब लिखेंगे शंकर, फिर लिखेंगे शंकर के
पास बचे बराबर 9,500 घटाओ 3,505 3,505। फिर इसको घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 ये हो गया 9, ये हो गया 5 में से 5 0, 9 में से 3 गया 6, 6,095 रुपया बचा शंकर के पास। अब है स्मिता के पास, तो इसी तरह से स्मिता का फिर निकालेंगे। स्मिता के पास बचे बराबर 9,500 घटाओ स्मिता का रुपया है 3,505। सॉरी, तो शंकर का तो 7,200 था, ये गलत हो गया यहाँ, ये इसमें लिखाएगा 505 बराबर घटाएंगे तो ही 6,995 रुपया। शंकर में लिखना होगा 7,200 तो यहाँ हो जाता बराबर 0 0, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 2,300 शंकर का हो गया। अब स्मिता का हो गया। अब है ऋचा का और ज्ञानचंद का। तो चलिए यहाँ ऋचा का रुपया और इसमें ज्ञानचंद का हो जाएगा, ज्ञानचंद के पास बचा रुपया। तो ऋचा का कितना है? ऋचा का है 6,580 है। 9,500 घटाओ 6,580 और इसका है 5,710 है ज्ञानचंद का। पाँच हजार सात सौ दस है ज्ञानचंद का। चलिए पहले ऋचा का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, उसके बाद ये हो गया 4 तो 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, 2,920 रुपया। अब ज्ञानचंद का निकालेंगे, तो ज्ञानचंद का घटाएंगे तो 0 में से 0, 9, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 4, 14, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, 3,790 रुपया हो गया। अब प्रश्न 7 है, कह रहा है हरीश ने शंकर से कितने रुपए अधिक खर्च किए। तो लिखेंगे प्रश्न 7 है, हरीश ने शंकर से कितने रुपए अधिक खर्च किए। तो हरीश का खर्च बराबर लिखेंगे और यहाँ शंकर का खर्च बराबर। तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा, हरीश का खर्च था 8,460 रुपया, तो हरीश का खर्च लिखेंगे 8,460 रुपया और शंकर का खर्च है 7,200 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 7,200 रुपया। तो अंतर बराबर हो जाएगा, घटा के लिखेंगे तो अच्छा 8,460 घटाओ 7,200 बराबर 0,621, 1,260 रुपया हरीश का क्या कर रहा है, कितने अधिक खर्च हुए, इतना रुपए हरीश के अधिक खर्च
हुए। प्रश्न 8 है, शंकर ने स्मिता से कितने अधिक रुपए का सामान खरीदा? तो लिखेंगे शंकर का खर्च बराबर, और यहाँ लिखेंगे स्मिता का खर्च बराबर। तो शंकर का खर्च अब यहाँ से देखिए कितना है, 7,200 है, तो 7,200 रुपया है। और स्मिता का, यहाँ देखिए स्मिता का खर्च 3,505 रुपया है, तो लिखेंगे 3,505 रुपया। तो अंतर बराबर 7,200 घटाव 3,505 बराबर हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, हो गया 9, हो गया 1, 11 में से 5 गया 8, 11 में से 5 गया 6 होगा, 6 5 11 6, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3,695 रुपये अधिक का सामान शंकर ने खरीदा। अब है प्रश्न 9, कह रहा है ऋचा और ज्ञानचंद ने मिलकर कुल कितने रुपए खर्च किए, दोनों मिलकर कितना खर्च किए? तो यहाँ हो जाएगा, ऋचा लिखेंगे 9 नंबर है, ऋचा का खर्च बराबर, और यहाँ ज्ञानचंद का खर्च बराबर। अब इसमें देखेंगे ऋचा का खर्च, यहाँ देखिए ऋचा का खर्च है 6,580, तो इसको लिखेंगे 6,580 रुपया। और ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद का खर्च है ज्ञानचंद का खर्च है 5,710 रुपया, तो इसको यहाँ लिखेंगे 5,710 रुपये। अब कुल खर्च, दोनों का खर्च पूछ रहा है, तो कुल खर्च लिखेंगे, तो कुल खर्च होगा 6,580 जोड़ 5,710 बराबर, जोड़ देंगे 0, 8 1 9, 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 6 6 12, 12,290 रुपया दोनों का कुल खर्च हुआ। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, नीचे 3 गांवों की जनसंख्या के बारे में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुसुमपुर, टिकुलिया और इस्लामपुर का है। तो देखिए प्रश्न 1 में पूछ रहा है कुसुमपुर में कुल कितनी आबादी है। कुसुमपुर का पूछ रहा है, तो कुसुमपुर के महिला पुरुष लड़के लड़की को जोड़कर लिख देंगे, वही कुसुमपुर का आबादी हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 2 9 2 11, 11 और 7 18 के 8, हाथ में 1, तो 1 8 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24 के 4, हाथ में 2, 9 2 11, 11 1 12, 12 और 9 21, 21 1 22, 22 के 2, हाथ में 2, हो गया 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, हो गया 10,248। अब कह रहा है टिकुलिया में महिलाओं से पुरुष कितने कम है, या टिकुलिया में महिला से पुरुष कितना कम है। तो महिला में से पुरुष को घटा देंगे, 3,412 घटाओ 3,116 बराबर, यहीं पर लिखकर घटा दे रहे हैं, 12 में से 6 गया 6, तो ये हो गया 0, तो अब इससे लेगा 10, तो 10, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 3 में से 3 कट गया,
तो 296 पुरुष कम है। अब है कुसुमपुर एवं टिकुलिया में कुल कितने लड़के हैं। तो कुसुमपुर और टिकुलिया इस दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो लिख कर ही जोड़ देते हैं ताकि इस आसानी हो। 1152 जोड़ 1017 बराबर, तो 2 और 7 9, 5 1 6, 1 0 1 1 1 2, 2169 लड़के, यही इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है इस्लामपुर में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। इस्लामपुर में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 875 जोड़ 915 बराबर 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, और ये हो गया 8 9 17, 1790 लड़के लड़कियों की कुल संख्या हो गया। अब कह रहा है प्रश्न 5 में उपर्युक्त सारणी को देखकर जोड़ घटाव के 2-2 सवाल बनाइए। जोड़ और घटाव का 2-2 सवाल बनाना है, तो इसमें से चलिए जोड़ का सबको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से 2 ही कर आप 4 बना दीजिए, सबको जोड़ के लिख दिए, हो गया। तो फिर घटा करके लिख दीजिए। इस तरह से अपने मन से आप कोई भी बना सकते हैं। प्रश्न 7, एक पुस्तक मेले में बेची गई किताबों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, उनके आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यह किताबों की बिक्री की संख्या है। करा 1 में मेले में कुल कितने किताबें बेची गई, कुल कितनी किताबें मेले में बेची गई। तो क्या करेंगे, इस चारों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 8 9 9 7 16, और 16 और 8 24, तो 24 के 4, हाथ में 2 2 1 3 3 5 8 8 1 9 9 5 14 के 4, हाथ में 1 5 1 6 6 0 6 6 2 8 8 और 9 17 17 के 7, हाथ में 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8744 किताबें लिख देंगे। मेले में कुल 8744 किताबें बेची गईं। अब कह रहा है दूसरे और चौथे दिन में से किस दिन किताबें अधिक बेची गई और कितनी। तो लिखेंगे दूसरे और चौथे दिन में से, तो दूसरे और चौथे में, चौथे दिन में अधिक है, दूसरे में 1000 है, चौथे में 3000 है, तो लिखेंगे चौथे दिन किताबें अधिक बेची गई। अब कह रहा है कितनी अधिक, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 11, 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, लिख देंगे 4। उसके बाद ये हो गया 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। अब ये हो गया 4, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2294 अधिक। अब कह रहा है मेले में 8000 किताबों के बेचे जाने की आशा थी, किताबों की बिक्री आशा से अधिक हुई या कम, और कितनी। तो किताबों की बिक्री अधिक हुई या कम, तो बेचने का उसका आशा था कि 8000 बिकेगा, लेकिन यहाँ बिक गया है 8744। चलिए इसको लिख के बना देते हैं।
मेले में बेची गई कुल किताबें बराबर 1958 जोड़ 1217 जोड़ 2058 जोड़ 3511। जब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8744। मेले में किताबें बेचने की, सॉरी इस लाइन में लिखना चाहिए था, मेले में किताबें बेचने की आशा थी बराबर 8000। तो अंतर बराबर लिखेंगे 8744 घटाव 8000 बराबर, घटाएंगे तो 744 किताबें बच गया। अधिक बिका तो लिखेंगे किताबों की बिक्री आशा से, यहाँ लिख देंगे अतः किताबों की बिक्री आशा से 744 किताबें अधिक हुई। अगला प्रश्न है, मेले में कुल 9500 किताबें थी, बताइए आखिर में कितनी किताबें बच गई। तो इसमें लिखेंगे 4 नंबर में, मेले में कुल किताब बराबर 9500। 9500। अब लिखेंगे कितनी किताबें बच गई, तो मेले में बिकी किताबें बराबर, कितनी किताबें बिकी यहीं से ले लेते हैं 8744, इसी को लिख लेते हैं 8744। तो अब लिखेंगे शेष किताबें बराबर 9500 घटाव 8744 बराबर 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 8 खत्म, 756। अतः 756 किताबें बच गई। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।